हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे अपना सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच इज़ मोटिवेशन। सो आज हम मोटिवेशन को कवर करने वाले हैं। सो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हो। उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से इसी चैनल सार्थक कॉमर्स वाला पर, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ या जो लोग काम कर रहे हैं वो इंस्पायर होते हैं और स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट का मतलब एनर्जाइज होते हैं अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ और पीपल काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में या अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग इंस्पायर और स्टिमुलेट होते हैं ताकि वो अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकें। सो मोटिवेशन और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अचीव डिज़ायर्ड गोल, यानी कि अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए जब लोग स्टिमुलेट और इंस्पायर होते हैं तो उसी प्रोसेस को मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन एक प्रोसेस है विच मीन्स मोटिवेशन स्टेप बाय स्टेप मिलती होगी, ठीक है। तो मोटिवेशन का एक होल प्रोसेस है जो जनरली आपको किन्हीं किन्हीं बुक्स में मिलेगा और किन्हीं किन्हीं बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा व्यू आपके लिए लेके आया हूँ कि जनरली मोटिवेशन का प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोटिवेशन हमेशा अराइज होती है एक अनसेटिस्फाइड नीड के थ्रू, यानी कि जब किसी भी इंडिविजुअल की एक नीड होती है जिसे वो पूरा नहीं कर पाता। और ये भी याद रखना कि मोटिवेशन हमेशा नीड्स पे डिपेंड होती है और कैसी नीड्स जिन्हें आप सेटिस्फाई करना चाहते हो लेकिन अभी आप उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। तो मोटिवेशन हमेशा अराइज होती है एक अनसेटिस्फाइड नीड से, ऐसी नीड जो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। जब वो नीड हमारी सेटिस्फाई नहीं होती या जब वो नीड हमारी फुलफ़िल नहीं होती तो हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है उस नीड के वजह से। जब टेंशन क्रिएट होती है तो टेंशन की वजह से आपके दिमाग आप में आपको ड्राइव्स आने लगती हैं। ड्राइव्स का मतलब बेसिकली उस नीड के बारे में ही आप हर समय सोचने लगते हो। तो ड्राइव का मतलब ये होता है कि जिसको आप अचीव करना चाहते हो उसी चीज़ के बारे में हर टाइम पे सोच रहे हो। तो पहले नीड जो कि आपको फुलफ़िल करनी है वो, उस नीड से आपके दिमाग में क्या हुई, टेंशन क्रिएट हुई कि यार ये मुझे करना है करना है। उसके बाद ड्राइव आई। ड्राइव मतलब कि आप हर समय फिर उसी के बारे में सोचने लग गए। अब जब आप हर चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में हर टाइम सोचते रहोगे तो आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक्ट करना भी शुरू करोगे विच मीन्स सर्च बिहेवियर, यानी कि आपका बिहेवियर अब उस तरीके का हो जाएगा जो आपको ये नीड फुलफ़िल करके देगा। फिर जब आप बिहेव भी उस तरीके से करने लग जाते हो जिस जिस बिहेवियर से आपकी अनसेटिस्फाइड नीड फुलफ़िल हो जाए, तो आफ्टर दैट एक्ट करने के बाद आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है। और उस पर्टिकुलर अनसेटिस्फाइड नीड क्योंकि अब वो सेटिस्फाई हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर नीड से मिलने वाली जो मोटिवेशन है वो अब क्या हो चुकी है, आपकी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आपकी क्या ख़त्म हो चुकी है, टेंशन ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आप उस चीज़ को अचीव कर चुके हो। तो मोटिवेशन जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जो पूरी तरीके से डिपेंड करता है नीड्स पे। जब तक आपकी ज़रूरतें जो होती हैं वो आप जो ज़रूरतें चाहते हो अपनी पूरी करना, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक आपके दिमाग में या आपके मन के अंदर मोटिवेशन रहती है। यानी कि आप अपने आप से क्या करते हो, जागरूक रहते हो उस अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट टेंशन, टेंशन क्रिएट ड्राइव्स, drives create a search behavior or we can say a goal oriented behavior, and a goal oriented behavior help us to achieve that unsatisfied need. And when that particular need fulfill, then the motivation from this need ends and after that another need arises. So इसीलिए मोटिवेशन को एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी कहा जाता है। मोटिवेशन को एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग की नीड्स भी क्या हैं, अनलिमिटेड और इनफाइनाइट हैं। तो हमारी नीड्स जब अनलिमिटेड है तो हर नीड के लिए हमें मोटिवेट होंगे हम। कभी हमें गाड़ी चाहिए, कभी हमें बंगला चाहिए, कभी हमें कुछ बनना है, तो इन सब के लिए हम ऑलरेडी मोटिवेट होते रहेंगे अपने अंदर से। तो हर नीड से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नीड्स मिलती है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन का हमारा प्रोसेस होता है। इसके बाद बात करते हैं फ़ीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन की क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फ़ीचर जो है मोटिवेशन का वो ये है, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग, विच मीन्स मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है। यानी कि मोटिवेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो आपके अंदर से खुद ब खुद
पैदा होनी चाहिए। यानी कि मोटिवेशन फोर्सफुली नहीं आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते, खासकर ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजर फोर्सफुली किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करता सकता जब तक एम्प्लॉय के अंदर से खुद मोटिवेशन क्रिएट ना हो। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन का पहला फीचर है कि एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, एक इंटरनल फीलिंग है जो किसी भी इंडिविजुअल के मन में तब खुद ब खुद क्रिएट होने लगती है जब उसका कोई डिज़ायर होता है या उसका कोई मोटिव होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है। तो उस मोटिव और डिज़ायर को अचीव करने के लिए उसका जो बिहेवियर है तो वो उस एक पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करना शुरू कर देता है, विच मीन्स उसको मोटिवेशन मिल रही है अपने उस डिज़ायर से और अपनी उस अर्ज और मोटिव के थ्रू। तो मोटिवेशन इसीलिए एक इंटरनल फीलिंग होती है, फोर्सफुली आप किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। सेकंड, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी कि मोटिवेशन किसी भी इंडिविजुअल का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। बहुत सही बात है, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है वो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को एक ऐसा बिहेवियर या एक ऐसे पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करने के लिए जिससे वो अपने उस पर्टिकुलर गोल या डिज़ायर को अचीव कर सकें। थर्ड, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मार पीट के आप अच्छा नहीं पढ़ा सकते, विच मीन्स कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ता है। अगर वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं तो उन्हें आपको मोटिवेट करना होता है, तब वो और अच्छा इंप्रूव करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन ही उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन जब तक उन्हें पिटो ना तब तक वो सही से काम नहीं करते। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉजिटिव मोटिवेशन भी होती है और नेगेटिव मोटिवेशन भी दी जाती है, विच मीन्स पॉजिटिव मोटिवेटर्स की हेल्प से जब मोटिवेशन दी जाती है तो उसे पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं, और जब नेगेटिव मोटिवेटर्स की हेल्प से मोटिवेशन दी जाती है तो उसे नेगेटिव मोटिवेटर्स कहते हैं। अब पॉजिटिव मोटिवेटर्स क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? जैसे बोनस देना, ठीक है, इंसेंटिव देना, ये सारे पॉजिटिव मोटिवेशन है। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? जैसे कि थ्रेट ऑफ डिमोशन, ठीक है, या प्रमोशन ना करना, ठीक है, या पनिशमेंट देना एम्प्लॉय को। तो कभी कभी डर होने पे भी एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम करने लगते हैं। फोर्थ, मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? मोटिवेशन को समझना क्या मुश्किल है? तो बिल्कुल मुश्किल है। कैसे, क्या कहना चाह रहे हो भैया आप? तो मैं समझाता हूँ। मोटिवेशन ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि मोटिवेशन हर किसी इंडिविजुअल का ना नेचर अलग है, हर किसी इंडिविजुअल की नीड अलग है और हर किसी इंडिविजुअल का परसेप्शन अलग है, यानी कि उसकी सोच अलग है। तो हर कोई इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता। तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि किस इंडिविजुअल को किस मोटिवेशन से, किस चीज़ से हम मोटिवेट कर सकते हैं। अगर कहीं एक एम्प्लॉय सिर्फ सोशल इंटरेक्शन करने से मोटिवेट होता है तो वहीं दूसरा एम्प्लॉय पैसे के बिना मोटिवेट ही नहीं होता। एग्ज़ाम्पल ले लो चलो आप इसका। मान लो अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ रोनाल्डो का, रोनाल्डो को अगर मैं पैसा दूंगा तो क्या वो मोटिवेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि रोनाल्डो उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां उसको पैसा मोटिवेट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप उसे बोलोगे कि यार तुम मेस्सी से आगे निकलने के लिए गोल मारते रहो तो वो ज़रूर मारेगा, क्योंकि एक वही चीज़ है जो उसको अब मोटिवेट करती होगी। या तुम्हें बैलन डॉर जीतने हैं और, तो वो कहेगा हाँ मुझे जीतने हैं, तो वो इसलिए बहुत अच्छा खेल रहा है अभी तक, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप एक 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले लड़के से पूछो कि मैं तुझे 100 करोड़ रुपए दूंगा, फुटबॉल खेलेगा? तो बोलेगा भाई कुछ भी करवा ले, नंगा खिलवा ले तो भी खेलूँगा। विच मीन्स यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि मोटिवेशन जो है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये होते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इसीलिए मोटिवेशन को ना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार इस बंदे को किस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी या इस दूसरे को किस से मोटिवेट करें। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय की नीड अलग है, हर एम्प्लॉय का परसेप्शन अलग है। कोई एम्प्लॉय सिर्फ सोशल इंटरेक्शन से मोटिवेट होता है तो कोई एम्प्लॉय पैसे के बिना मोटिवेट ही नहीं होता, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। अब बात करते हैं, तो अभी मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये हमने लास्ट फीचर समझा। तो उस मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक थ्योरी निकाली गई जिसका नाम था मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। अब मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी क्या थी? तो अब्राहम मास्लो नाम के एक शख्स थे जिन्होंने एक हायरार्की निकाली नीड की, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी नीड इसी
से इसी शुरू से लेके आगे आगे तक पहुंचती है। यानी कि हायरार्की ऑफ नीड का मतलब है बॉटम से लेके टॉप तक एक इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं अपनी लाइफ में, वो इन्होंने बता दी। अब क्योंकि मैंने बताया था कि मोटिवेशन किस पे डिपेंड करती है, मोटिवेशन नीड पे डिपेंड करती है। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस को जब से मास्लो की हायरार्की थ्योरी मिली, नीड की हायरार्की थ्योरी मिली, तो उन्हें पता चल गया कि कोई एम्प्लॉय कौन सी नीड पे अभी लाई कर रहा है और उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें क्या उसे प्रोवाइड करना है जिससे वो मोटिवेट हों। तो यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी मोटिवेशन को समझने की, वो कई हद तक दूर हो गई, क्योंकि मास्लो ने हमें एक नीड की थ्योरी दे दी जिसमें हर एम्प्लॉय की नीड शुरू से लेके आखिर तक कैसे कैसे बढ़ती रहती है उसके बारे में बताया, और उसे कैसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी बताया। तो मास्लो ने 5 नीड बताई, ठीक है, अपनी नीड की थ्योरी के अंदर। सबसे पहली थी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, दूसरी थी सेफ्टी नीड, तीसरी सोशल नीड, चौथी एस्टीम नीड्स और पांचवी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब है शुरुआती दौर में एक एम्प्लॉय जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो चाहता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना। बेसिक नीड्स मतलब जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक नीड्स। और बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन से, कि उसकी बेसिक सैलरी मिल जाए उसे टाइम टू टाइम और थोड़ा इंसेंटिव। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय अभी इस नीड पे लाई कर रहा होगा, जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में हायर ही किया होगा, जिसे ऑर्गेनाइजेशन को अब समझ आ गया कि उसे ना उसकी बेसिक सैलरी मोटिवेट करती है, तो बस अगर हम उसे टाइम पे सैलरी देंगे तो वही उसे मोटिवेट कर देगी। अब एम्प्लॉय जब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड उसकी फुलफ़िल हो गई, तो अब आता है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड पे। सिक्योरिटी विच मीन्स होता है ना कि जब कोई बंदा नया नया किसी कंपनी में जॉब लगती है तो अब वो चाहता है कि यार अब मुझे सिक्योर हो जाऊँ यहाँ पे। इसीलिए आप देखते हो आज के टाइम पे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे कितना भागते हैं। तो अब वो चाहता है सेफ्टी, वो चाहता है सिक्योरिटी, कि मुझे सिक्योर हो जाऊँ मैं, अब मेरे को जॉब में परमानेंट हो जाऊँ मैं। तो दूसरी नीड होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, जहाँ पे एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है और अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी भी चाहता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर उसे परमानेंट कर दिया तो अब उसका पक्का हो गया ना कि सैलरी तो हर महीने आएगी, अब उसे कोई नहीं निकाल सकता। और फिज़िकल सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर उसको फिज़िकली उसके साथ कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन उसे बाहर ना निकालें, तो वो होती है फ़िज़िकल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और फिज़िकल, अब जो एम्प्लॉय यहाँ पे लाई कर रहा होगा, जो अपनी अभी साइकोलॉजिकल नीड पूरी करके आया होगा, अब उसे क्या चाहिए, सेफ्टी नीड। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि ये एम्प्लॉय सेफ्टी नीड्स, इसकी ये सेफ्टी नीड्स पे लाई करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन उसको पेंशन प्लान्स और उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे इस नीड पे अभी जो है पर्टिकुलरली एम्प्लॉय, वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा इन इन मोटिवेटर्स के थ्रू। ठीक है, थर्ड है सोशल नीड्स। अब जब एक एम्प्लॉय को बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं, उसकी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो अब वो चाहता है सोशल नीड फुलफ़िल करना। सोशल का मतलब है सामाजिक होना। तो अब पैसा कमाने के बाद और उसकी जॉब सिक्योर होने के बाद अब वो चाहता है कि वो सोशल हो। अब सोशल इन टर्म्स ऑफ ये भी है कि वो चाहता है कि सोसाइटी में इन्वॉल्व हों, सोशल हों, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो कर रहा है उसके साथ, उनमें कलीग्स के उसके साथ अच्छे रिलेशन हों, वो फ्रेंडशिप करना चाहता है। मे बी इसमें लव भी आ जाता है कि वो लव चाहता है, ठीक है, मतलब सेटल होना चाहता है। तो लव, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस विद द कलीग्स, ये सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं इस नीड के अंदर किसको, एक इंडिविजुअल को। जो कि होता है, आप खुद ही देखो, जब एक बंदा पैसा कमाने लग जाता है, उसके बाद जब उसकी जॉब सिक्योर होती है, तो वो क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है कि सोसाइटी में अब वो थोड़ा घुले मिले, सामाजिक हों। फिर वो इन टर्म्स ऑफ लव हो, फ्रेंडशिप हो, ठीक है, या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स हों, ठीक है। फिर जब उसकी सोशल नीड पूरी हो जाती है, तो अब देखो उसकी पैसों से रिलेटेड नीड पूरी हो गई, सिक्योर भी हो गया वो, अब उस वो सामाजिक भी हो गया, मतलब सोशली भी इंटरैक्ट करता है वो बहुत अच्छे से। अब उस फोर्थ नीड जो होती है वो होती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब है एक ऐसी नीड जब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय पहुँचता है तो अब वो चाहता है सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अब वो कोई जॉब टाइटल चाहता है, तो यहाँ पे वो रिकॉग्निशन चाहता है, फेम चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है। और फेम और सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज़ से फुलफ़िल कर सकती है, वो है प्रमोशन देके। कि मान लो कोई अगर सुपरवाइज़र था तो उसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, तो उसकी एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाएगी। और एस्टीम नीड के बाद लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे टॉप की नीड होती है, जो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% लोग पूरी कर पाते हैं अपनी, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से जो 1% लोग होते हैं ना वही पूरी कर पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है
ये नीड वो नीड है जहाँ पे अगर कोई इंसान ने इस नीड को अचीव कर लिया, यानी कि ये वो नीड है जिसे बोला जाता है कि जहाँ पे एक टाइम पे एक इंसान पहुँचना चाहता है ना, अगर वहाँ पे पहुँच गया जो वो सोचता था कि मैं यहाँ पहुँचूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल विराट कोहली या रोनाल्डो, उन्होंने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी कर दी है। कभी विराट कोहली सोचता होगा कि यार मुझे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनना है, जो कि बहुत बड़ी बात थी जब वो छोटा होगा सोचना उसके लिए, लेकिन आज वो बन चुका है। तो जब एक टाइम पे जो एक इंडिविजुअल सोचता है अगर वही वो बन जाता है ना एक्चुअल में, तो उसकी मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाती है। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे बड़ी नीड होती है जो अगर किसी इंडिविजुअल ने पूरी कर ली तो इसके बाद उसकी अब कोई नीड नहीं है। अब इसके बाद उसे कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करेगी, इसके बाद सिर्फ उसे चैलेंजिंग जॉब्स मोटिवेट करेंगी, क्योंकि जितने सब चीज़ें थी वो अपनी लाइफ में हासिल कर चुका है। अब चैलेंजेस जो दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा वो करना चाहता है। ठीक है, या वो अब जो खुद नहीं कर पाए सिर्फ वो अचीव करना चाहता है। अब विराट कोहली को क्या चीज़ मोटिवेट करती है? सिर्फ वो जो उसने अभी तक अचीव नहीं किया है, जो उसके लिए चैलेंजिंग है, जैसे अब वर्ल्ड कप जिताना इंडिया को अपने रहते हुए। ठीक है, आईपीएल की ट्रॉफी जीतना आरसीबी से। अब उसे कितना भी पैसा दे दो आरसीबी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे की नीड पहले से ही उसकी फुलफिल है। सिक्योरिटी उसकी इंडिया टीम में वो 10-12 साल से निकला नहीं है इंडिया टीम से, या मान लो 4-5 साल से तो पक्का। सेल्फ रिस्पेक्ट फेम उससे ज़्यादा इंडिया में किसी के पास नहीं है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन वो बन चुका है। तो अब उसे क्या चाहिए? अब उसे वो अचीव करना है जो वो नहीं कर पाया, जैसे कि आईपीएल की एक ट्रॉफी जीतना। ठीक है, वर्ल्ड कप जितवाना टीम इंडिया को, ये अब उसकी मेन नीड्स होंगी जो उसे मतलब जो उसे अब तक मोटिवेट करती हैं खेलने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में सब हासिल कर चुका है अब। ठीक है, तो ये चीज़ होती है नीड की थ्योरी। अब यहाँ पे एक चार्ट होता है, अगर आप इस तरीके से मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो टीचर मेक श्योर कर लेना कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का, तो 5 या 4 नंबर तो पक्का देने वाला है। ये देखो, ये ऐसा चार्ट बनता है पिरामिड टाइप का जिसमें नीचे से शुरू होती है नीड्स। तो सबसे पहले बेसिक साइकोलॉजिकल, फिर सिक्योरिटी नीड, फिर सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब हम यहाँ बात करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब इन नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल की क्या नीड होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं नीचे से। तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की पूरी होती है। अगर उसको मतलब इस नीड में वो क्या चाहता है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड में वो चाहता है उसके पास एक घर हो, क्लोथिंग यानी कि कपड़े पहन सकता है, और फूड यानी कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके, वो नीड्स वो यहाँ पे चाहता है। अब ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि वो अभी अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड पे, तो ऑर्गेनाइजेशन ये नीड उसकी कैसे पूरी कर सकती है? बेसिक सैलरी प्रोवाइड करके। ठीक है, फिर आती है सिक्योरिटी नीड। अब सिक्योरिटी नीड में क्या चाहता है एक एम्प्लॉय? सिक्योरिटी नीड में एक एम्प्लॉय चाहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या आप कह सकते हो फिजिकल सिक्योरिटी। अब उसे चाहिए फाइनेंशियल और फिजिकल सिक्योरिटी सिक्योरिटी नीड्स के अंतर्गत। ठीक है, इंडिविजुअल की नीड्स हैं ये इन नीड्स के अंदर। तो अब एक एम्प्लॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी चाहता है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि एक एम्प्लॉय अभी अपनी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे मोटिवेट करने के लिए क्या करेगी? पेंशन प्लान प्रोवाइड करेगी या उसे जॉब सिक्योरिटी दे देगी, जिससे वो फाइनेंशियली और फिजिकली सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है तीसरी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में एक एम्प्लॉय क्या फुलफ़िल करना चाहता है? अब वो चाहता है लव, फ्रेंडशिप एंड इंटरैक्शन इन द सोसाइटी, यानी कि वो इंटरैक्ट करना चाहता है सोसाइटी के अंदर, फ्रेंडशिप्स करना चाहता है, लव भी करना चाहता है। तो इस नीड को कैसे पूरा करेगी ऑर्गेनाइजेशन? उसके अच्छे रिलेशन बनवा के किसके साथ? एम्प्लॉयज़ के साथ, यानी एम्प्लॉयज़ के साथ उस एम्प्लॉय का इंटरैक्शन करवाएगी, उनकी कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश करेगी, जिससे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो अभी अपनी सोशल नीड पे है वो मोटिवेट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद फोर्थ नीड है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स पे अब एम्प्लॉय क्या चाहता है? स्टेटस चाहता है एक, कि मेरा एक ओहदा हो, और ओहदा ऑर्गेनाइजेशन उसे कैसे दे सकती है? प्रमोशन देके और जॉब टाइटल देके, यानी कि एक बड़ी जॉब का टाइटल देके या उसे प्रमोट कर दे, सिंपल सी बात। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे अब इंडिविजुअल क्या चाहता है? अब वो ग्रोथ करना चाहता है और सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि जो उसने कभी सोचा था उस चीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा कर सकती है? उसे चैलेंजिंग जॉब्स देके और उसका गोल देके जो उसने कभी सोचा था वो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी मास्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी थी, और इस चार्ट को अगर आप बनाते हो तो बहुत इंप्रेसिव लगता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो होप करता हूँ यार वीडियो यहाँ पे आपको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी भी बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, बाय।